जब शोरगुल मचता है तो वो पब्लिक जो है दौड़कर इस तरफ आ रही है और इस जगह पे पूरा ब्लड ही ब्लड है और लड़के पे यहीं पर ताबड़तोड़ हमला होता है। बताया कि यहाँ पर 3 थानों की पुलिस की तैनाती रहती है, उस बीच में काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर हमला होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस की यहाँ पर जो लापरवाही है वो साफ तौर पर दिख रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ शिवनाथ नदी के तट पर, जहाँ पर कल रात गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ यहाँ लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई थी, जो शिवनाथ नदी के तट में आगे पुल है वहाँ से विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और विसर्जन की अपनी अपनी बारी का वो इंतज़ार कर रहे थे। और आपको आगे स्पॉट दिखाऊंगा जो राहुल साहू को मारा गया, वो ये स्पॉट है। हम जहाँ पर चल रहे हैं उसके ठीक किनारे में खून के ढेर सारे छींटे हैं, जगह जगह खून के निशान हैं और यहाँ लगता है बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। जो मृतक है और जो मारने वाले हैं उनके बीच में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है जगह जगह। और कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण हम उन विजुअल्स को करीब से नहीं दिखा सकते आपको। इस जगह पे पूरा ब्लड ही ब्लड है और लड़के पे यहीं पर ताबड़तोड़ हमला होता है। अब इस मामले में अब पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए अभी अंधी गलियों में घूम रही है। जिस तरह से यहाँ जो पुलिस की टीमें आई हैं, ये सामने में आप देख पा रहे हैं, ये होटल है, ठाकुर पांडेला बोलते हैं इसको। ये काफ़ी फेमस जगह है जहाँ पर चाय नाश्ते की दुकान है। वहाँ से एक सीसीटीवी मिला है। जब इस लड़के पे यहाँ हमला हो रहा था तो जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, वहाँ पर जब शोरगुल मचता है तो वो पब्लिक जो है दौड़कर इस तरफ आ रही है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आसपास किसी भी जगह पे और भी जो सीसीटीवी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ और भी होटल है, ये वृंदावन होटल है आगे, और यहाँ कई जगहों को सीसीटीवी सराउंड किया जाएगा कहते थे, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के पास जो सबूत मिलना चाहिए वो सीसीटीवी ना होने के कारण बहुत दिक्कत होगी इस मामले को सुलझाने में। हालांकि ये जो होटल है यहाँ पर का जो सीसीटीवी है वो ख़राब बताया जा रहा है और अब तक जो है आरोपियों की निशानदेही यहाँ से नहीं हो पाई है और पुलिस कोशिश कर रही है कि जो भीड़ इस तरफ से दौड़ती हुई आ रही थी उसमें से जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की है कि वहाँ पर कौन से ऐसे लोग हैं जो उस मौका वारदात को जिन्होंने देखा है। हो सकता है पुलिस उन लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। ये घटना अपने आप में बहुत हृदय विदारक है और जिस तरह से गणेश विसर्जन का कार्यक्रम, और जैसे कि टीआई साहब ने बताया कि यहाँ पर 3 थानों की पुलिस की तैनाती रहती है और उस बीच में काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर हमला होता है, मदद नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस की यहाँ पर जो लापरवाही है वो साफ तौर पर दिख रही है। इस तरह के दावे, उस तरह के अगर पुलिस यहाँ मौजूद रहती तो ये घटना शायद नहीं हो पाती, क्योंकि जो हमलावर थे बताया जा रहा था कि हर हमलावर के हाथ में हथियार थे और चारों साइड एक तरह का कोहराम मचा हुआ था यहाँ पर जब ये हमला हो रहा था और सैकड़ों की संख्या में यहाँ चश्मदीदों ने उस हमले को होते हुए देखा। और उसके बाद जब हमला हो गया तब भी वो लड़का उसी स्पॉट पे आगे तड़पता रहा, लेकिन उसके बावजूद उसको कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। हमलावर इतने आक्रोशित थे और इतने गुस्से में थे कि वो जो भी मदद के लिए वहाँ पर आ रहा था उन्हें भी चमकी धमकी दे रहे थे और उन्हें भी डराने की एक कोशिश हो रही थी। इस बीच में परिवारजनों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद रहती तो शायद ये हमला नहीं हो पाता, और अगर हमला हो जाता तो शायद 1 घंटा तक जो तड़पता रहा लड़का उसे बचाया जा सकता था। अगर तय वक्त रहते उस लड़के को रेस्क्यू कर लिया जाता और अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो लड़का आज शायद बच जाता। तो काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिन पे बात करनी आज बहुत ज़रूरी है। दुर्ग ज़िले के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि हम पूरे शहर को सीसीटीवी सराउंड कर देंगे। जो यहाँ का पुलिस प्रशासनिक तंत्र है उनके स्टेटमेंट आप सुन चुके हैं। ये व्यवस्था अब तक सुधरी नहीं है। हम यहाँ से शिवनाथ नदी से लगातार घटनाओं की रिपोर्टिंग करते रहे। यहाँ कई लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कई आत्महत्या के मामले हुए हैं, कई सुसाइडल अटैम्प्ट हुए हैं, कई हत्या के मामले हुए हैं। उसके बावजूद कल जो है सबसे पीक आवर चल रहा था, पीक टाइम चल रहा था, जब यहाँ से लाइन से गाड़ियों का काफिला चल रहा था और आगे गणेश विसर्जन की प्रक्रिया चल रही थी। उस जगह पे पुलिस को किस हद तक मौजूद रहना था, किस हद तक उनकी मुस्तैदी होनी चाहिए थी, ये शायद अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। आगे इन विषयों पे जो भी अपडेट रहेगा आपको बताएंगे, लेकिन ये घटना फिर से कहते हैं हृदय विदारक है और इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसको दुरुस्त करना पुलिस प्रशासन का दायित्व है। और साफ तौर पर जो नेता कहते हैं यहाँ के कि हम दुर्ग शहर को सराउंड कर दिए हैं सीसीटीवी,
और अब तक जो सीसीटीवी की फुटेज मिली है वो सिर्फ एक पान ठेले की मिली हुई है, यहाँ जो ठाकुर पान ठेला आगे में वहाँ से जो सीसीटीवी मिली है, लेकिन उसमें भी जो ये घटनास्थल है, घटनास्थल नहीं फ्लैश हो रहा है। अब इस मामले में आगे कैसे सबूत इकट्ठा कर पाएगी पुलिस, कैसे अपराधियों या आरोपियों तक पहुँचेगी, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आगे जो भी अपडेट आएगी आपको बताएंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।